हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं हमने वीएलडी और बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। आई होप आपने प्रीवियस सीरीज को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके केमिकल नेम, उनके केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट कंपाउंड आपके सामने स्क्रीन पर है CaO। कहेगा CaO, इसका कॉमन नेम ठीक है क्या है, क्विक लाइम। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो CaO। क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और हिंदी वाले से क्या बोलते हैं क्विक लाइम को, बिना भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। उसके बाद देखिएगा सेकंड कहेगा स्लैग्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो क्या होगा CaOH की ट्वाइस। और इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा कहेगा जो लाइमस्टोन है, इसको हिंदी में बोलेंगे चूने का पत्थर। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आंसर क्या होगा CaCO3। और अगर मैं बात करूं कि इसका केमिकल नेम क्या होने वाला है, तो क्या नेम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नेम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2। कहेगा इसका केमिकल नेम क्या है, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइमस्टोन है ठीक है, इसके और भी नाम हैं। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। भाई कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिएगा लाइमस्टोन बोल दो इसको, या फिर जो क्रस्ड एग होता है, जो अंडा होता है क्रस्ड एग, ठीक है, एग की जो आउटर लेयरिंग होती है, अंडे की जो बाहर वाली परत होती है, वो भी किसकी बनी होती है, वो भी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो ये जो होता है चोक पाउडर, चोक पाउडर भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो जो मार्बल होती है, मार्बल ठीक है, वो भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगर इनमें से किसी का भी फॉर्मूला पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या होगा, CaCO3। ये था। उसके बाद देखिएगा, ये तो आज की क्लास के थे 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। और मैं आपको बता भी दूंगी, VLDA का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पास क्या, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल ऑफ विट्रोल। इनमें से कौन सा ऑयल ऑफ विट्रोल है, तो इसमें आंसर में एक ऑप्शन में था क्या, H2SO4। क्या था, H2SO4। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था कि ग्रीन विट्रल क्या होता है, ब्लू विट्रल क्या होता है और व्हाइट विट्रल क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे ऑयल ऑफ विट्रल क्या है, तो क्या आएगा, H2SO4। देखिएगा H2SO4 का नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। पहला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। थर्ड बात, बैटरी एसिड किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। मैम ये बैटरी एसिड क्या है, देखिएगा जो कार और इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर जो एसिड यूज होता है दैट इज नोन एज बैटरी एसिड। क्या बोलते हैं हम उसे, बैटरी एसिड कहते हैं। उसके बाद देखिएगा किंग ऑफ एसिड्स, एसिड का किंग, अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा किसे कहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर एसिड रेन में ज्यादा मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे एसिड रेन में 2 एसिड पाए जाते हैं, एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3। लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर एसिड, आग बुझाने वाला एसिड कहलाता है ये। अब आप कहोगे मैम आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, फायर एक्सटिंग्विशर गैस कौन सी है, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ये पूछ ले कि फायर एक्सटिंग्विशर एसिड कौन सा है, तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। समझ में आई बात। देखिएगा अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि बैटरी एसिड का क्या मतलब है। फर्स्ट मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने लिख रही हूँ क्या, कि बैटरी एसिड। मैंने आपको बोला कि कार और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, कार और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर आपके पास कौन पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। तो पॉइंट आता है कि इस बैटरी में क्या क्या पाया जाता है, कार और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें बच्चों एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक होता है इसमें डिस्टिल्ड वाटर। ध्यान से सुनना, क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर।
और हिंदी वाले कहेंगे शुद्ध जल, अशुद्ध जल। डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्योर वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है 7। और अगर बच्चों इसका पीएच वैल्यू 7 है, इट मीन्स ये क्या है? न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है। तो ये हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बात समझ में आई? अब देखिएगा कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड? ये होता है 32%। और अगर मैं बात करूं कितना होता है डिस्टिल्ड वाटर, तो ये होता है 68%। कितना होता है ये? 68%। ये आपके पास डिस्टिल्ड वाटर था, ठीक है, प्योर वाटर था, इसके पीएच वैल्यू 7 थी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, इट इज़ द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आप कहोगे मैम हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पानी वाले हाथ लेके बिजली के पास नहीं जाना चाहिए, करंट लग जाएगा, और आप कह रहे हो ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या मतलब है इस बात का? तो देखिएगा, इस बात का मतलब यही है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिकॉज इट हैव नो फ्री आयन। इसके पास कोई भी फ्री आयन नहीं होते। ये सोल्ट मिनरल फ्री होता है। आरओ वाला पानी होता है, आपने देखा होगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई मिनरल नहीं होता, इसीलिए हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। तो ये बेड कंडक्टर होता है। और जो टैप वाटर होता है ना, जो टूटी वाला पानी होता है, जो ऑर्डिनरी वाटर होता है, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर होता है। तो ये आपके पास था बैटरी एसिड के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है इसके अंदर। दूसरी बात अगर मैं आपके पास बात करने वाली हूँ तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का पॉइंट था। अब मैं ना आपको कमिंग क्लास में जो छोटे छोटे टॉपिक है पूरे करवा दूंगी। मेरा यहाँ पे ये वीडियो छोटा बनाने का मकसद यही है कि थोड़ी सी देर में आप थोड़ी सी नॉलेज लें और डायरेक्ट क्वेश्चन तक अप्रोच कर पाएं, ठीक है। अभी आने वाली कमिंग क्लासेस के अंदर मैं बीएससी एग्री के और वीएलडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।